रात के ठीक 11:15 बजे लखनऊ के पुराने चौक इलाके में अचानक एक औरत की चीख गूंज उठी। बचाओ, कोई है। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के 3 मकानों की लाइटें झप से जल उठीं। पर जब लोग बाहर आए, गली एकदम सुनसान थी। बस जमीन पर खून की एक पतली सी लकीर थी जो पीछे वाले पुराने गोदाम तक जा रही थी। दरवाजा आधा खुला था। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे पुराने लोहे और खून की मिली जुली गंध। पास में एक आदमी, सुरेश, छत पर सिगरेट पी रहा था। उसने नीचे झांका और वही उसका आखिरी बार देखा गया पल बन गया। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची, सुरेश का कहीं कोई पता नहीं था। वो गवाह था और अब गायब था। एसीपी अर्जुन राठौर, 15 साल का एक्सपीरियंस, तीखी नजर और कभी ना हार मानने वाला दिमाग। वो सीन पर पहुंचते ही बोला, गली में चीख, खून की लकीर और एक गवाह जो अब खुद गायब है। ये कोई आम केस नहीं। फॉरेंसिक्स टीम ने खून कलेक्ट किया, लेकिन किसी भी तरह के स्ट्रगल के निशान नहीं थे। गोदाम के अंदर बस एक पुरानी कुर्सी पर एक लाल दुपट्टा पड़ा था, वही जो रात में चीखने वाली औरत ने पहना था। एसीपी ने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। फुटेज में साफ दिखा, रात 1:07 पर एक औरत गोदाम की तरफ जाती है। 1:11 पर सुरेश छत पर सिगरेट पीते दिखता है और 1:14 पर गली में ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी निकलती है बिना नंबर प्लेट की। ब्लैक स्कॉर्पियो, बिना नंबर की। साफ है, प्लानिंग पहले से थी। अर्जुन बुदबुदाया। टीम जब सुरेश के घर पहुंची तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। दरवाजा बंद नहीं था, अंदर हर चीज व्यवस्थित। बस एक कोना ऐसा था जहां पुरानी अखबारों के नीचे एक यूएसबी ड्राइव छिपी मिली। उसमें एक छोटा सा वीडियो था, धुंधला, शेकी, लेकिन आवाज साफ। एसीपी साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो समझ लेना वो लोग बहुत बड़े हैं, नाम नहीं ले सकता, पर सब कुछ इसी गोदाम में होता है रात के समय। वीडियो में पीछे वही ब्लैक स्कॉर्पियो की हल्की सी झलक थी। एसीपी अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। तो सुरेश जानता था और शायद इसी वजह से गायब हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आदमी सामने आया, रामू, जो बोला कि उसने किडनैपर का चेहरा देखा है। उसने बताया लाल कमीज में था, दाढ़ी थी और हाथ में चाकू। लेकिन जैसे ही स्केच आर्टिस्ट ने उसका बयान बनाया, एसीपी ने सीसीटीवी फुटेज से कंपेयर किया और तुरंत पकड़ लिया। तू झूठ बोल रहा है, रात में वो गली में तू था ही नहीं। रामू के पसीने छूट गए। कुछ देर इंटरोगेशन के बाद उसने कबूल किया, मुझे किसी ने 5,000 रुपए दिए थे झूठा बयान देने के लिए, बस इतना ही। किसी ने इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश की थी। 72 घंटे बाद शहर से 30 किलोमीटर दूर एक झील के पास एक अधजली लाश मिली। जेब में एक पुराना लाइसेंस, नाम सुरेश वर्मा। सबको लगा मामला खत्म, लेकिन अर्जुन राठौर को कुछ गड़बड़ लगी। लाइसेंस इतना साफ कैसे है जबकि शरीर जल चुका है? डीएनए टेस्ट में शॉकिंग नतीजा आया। वो लाश सुरेश की नहीं थी, कोई और मारा गया था। सुरेश अभी भी कहीं जिंदा था। फोरेंसिक टीम ने गोदाम की दीवारों पर यूवी लाइट से जो देखा, उससे सब दंग रह गए। दीवारों पर इनविजिबल इंक से लिखे कोड्स थे, बैच नंबर 47, डिस्पैच रूट लखनऊ टू नेपाल, नाइट ऑफ 1 AM। यह कोई छोटा मामला नहीं था, यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट था और वही औरत शायद उसकी अगली शिकार। एसीपी अर्जुन को अब समझ आया, सुरेश ने किसी रात रैकेट का ऑपरेशन देख लिया था और वीडियो बनाया, इसलिए वो टारगेट बन गया। साइबर टीम ने सुरेश का पुराना फोन ट्रेस किया। आखिरी सिग्नल एक पुरानी कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग से आया था जो पिछले 5 साल से बंद थी। रात को स्पेशल टीम के साथ एसीपी वहां पहुंचा। अंधेरा, टूटी खिड़कियां और पीछे के कमरे से हल्की सी कराहने की आवाज। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर सुरेश जिंदा था, बंधा हुआ लेकिन होश में। वो धीरे से बोला, एसीपी साहब, वो लोग पुलिस में भी हैं, बहुत ऊपर तक हाथ है। सुरेश को जैसे ही थाने लाया गया, अगले ही दिन वो पुलिस वैन से भाग गया। सीसीटीवी में दिखा, वैन का दरवाजा खुद एसीपी के एक पुराने भरोसेमंद ऑफिसर इंस्पेक्टर रजनीश ने खोला था। पूरे विभाग में तहलका मच गया।
तो गवाह को बचाने वाला ही गवाह को बेच गया। एसीपी गुस्से में दहाड़ा। अब मामला इंटरनल बिट्रेयल का था। एसीपी अर्जुन ने एक फेक न्यूज लीक करवाई कि सुरेश को कोर्ट में गवाही के लिए पेश किया जाएगा। असल में यह सिर्फ एक जाल था। रात 12:30 बजे वही ब्लैक स्कॉर्पियो कोर्ट बिल्डिंग के पास दिखी। टीम ने घेरा डाला, गोलीबारी हुई, 2 लोग पकड़े गए और सबसे बड़ा झटका, इंस्पेक्टर रजनीश ही इस ट्रैफिकिंग रैकेट का मुखिया निकला। वो अपने पुलिस के पद का इस्तेमाल करके पूरे रैकेट को कवर करता था। सुरेश ने गलती से उसकी गाड़ी और एक रात की मीटिंग रिकॉर्ड कर ली थी और इसीलिए वो गवाह गायब हुआ। कोर्ट में सुरेश ने पूरा सच बताया। यूएसबी में और भी कई वीडियोस मिले जिनमें बड़े अधिकारियों के नाम थे। रजनीश और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ और उस औरत को भी नेपाल बॉर्डर से जिंदा बचा लिया गया। एसीपी अर्जुन की बातों में एक बात थी, सच चाहे जितना गहरा दबा हो, एक गवाह अगर सही वक्त पर बोले तो पूरा तंत्र हिल सकता है। 6 महीने बाद अर्जुन को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। सर, आप समझते हैं आपने केस बंद कर दिया, असली बॉस अभी भी आजाद घूम रहा है। एसीपी अर्जुन मुस्कुराया। गेम अभी खत्म नहीं हुआ। टू बी कंटिन्यूड।